अफरीदी साहब ने जी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को जो है वो जवाब दिया है, वो है स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी। ठीक है जी, बना चलाने के ऊपर जनाब एक एफआईआर दर्ज हो गई है। तो ये एफआईआर दर्ज करने वालों को जाहिर सलूट ही किया। शाहरुख खान जी आपको पता है कि एक ग्लोबल स्टार है, जनाब को जी गद्दार जो है वो ठहरा दिया। बीजेपी के रहनुमा ने शर्म का मुकाम है, लानत हो वैसे इस किस्म की सोच के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाज़रीन सबसे पहले जी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेलहान अफरीदी साहब ने जी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को जो है वो जवाब दिया है और जाहिर है जवाब नाम लेकर तो नहीं दिया, लेकिन इशारों किनारों में जो है उन्होंने भी अब जिसे कहते हैं स्कोर सेटल जो है वो किया है। बैरिस्टर गौहर कह रहे थे ना कि तो उनका जाती दौरा और ऐसा पता कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि जो मेरे लीडर हैं इमरान खान साहब, ठीक है जी, सुहेल अफरीदी साहब का कहना था, उन्होंने जी जाहिर है उनको वजीर आला बनाया है और सूबा जो है केपी के वो सुहेल अफरीदी साहब की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा जी कि एक और चीज उन्होंने मेरे जिम्मे लगाई है और वो है स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी। ठीक है जी, तो उनका कहना था जनाब अली वो जाहिर है मैंने जिम्मेदारी पूरी करनी है और मैं कर भी रहा हूं। और उन्होंने कहा इसके अलावा अगर मेरे बारे में कोई राय देता है या कोई गुफ्तगू करता है तो वो उसकी जाती ही तसव्वुर होगी। और जो सिंध का दौरा जनाब वो करने जा रहे हैं उस हवाले से डेवलपमेंट ये है, उन्होंने खुद बताया अपनी ट्वीट में ही, इसी ट्वीट में ही कि जी सिंध का हम दौरा करेंगे और वजीर आला वगैरह सिंध हुकूमत जो है उन्होंने ये कहा भी था कि वजीर आला से मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा जी कि उनका शुक्रिया और मैं सिंध की आवाम से जाके मिलूंगा। हाँ अगर कोई मसला मसाइल या कोई ऐसी चीज पेश आई तो जरूर जो सिंध हुकूमत है उससे राब्ता करूंगा। और ये अच्छा जेस्चर भी था सिंध हुकूमत का कि उन्होंने इस तरह से वजीर आला को जो आइन कानून के तहत जिस तरह से प्रोटोकॉल होना चाहिए वो दिया जाएगा और उनको फैसिलिटेशन का वादा भी जाहिर किया गया। ये अच्छी डेवलपमेंट है। पंजाब में जिस तरह की एक अफसोसनाक सूरत हाल हुई है वो भी आपके सामने ही था। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जो कि आजकल काफी उनको प्रॉब्लम हो रही है सुहेल अफरीदी साहब के दौरों से, उनको भी एक क्लियर कट जो है वो जवाब आ गया है। और सीधा सीधा भाई सुहेल अफरीदी साहब कह रहे थे कि बॉस जो है वो इमरान खान है और मैं उनको जवाब दूं और उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है, बाकी जिसने जो बोल रहा है वो बोलता रहे। तो बैरिस्टर गौहर के लिए भी एक पैगाम जो है वो दे दिया उन्होंने। और उसके बाद जी आप अगली डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं और ये भी जी एक बड़ी अजीब सी डेवलपमेंट है कि गाना चलाने के ऊपर जनाब एक एफआईआर दर्ज हो गई है। मतलब ऐसी ऐसी मज़का खेज किस्म की हरकतें हो रही हैं और ये एफआईआर दर्ज करने वालों को और करवाने वालों को और जिनका ब्रेन चाइल्ड हो ना उनको तो तमगा हुस्ने कारकर्दगी देना चाहिए। ठीक है जी, अब हुआ गया है लाहौर वॉलेट सिटी के अंदर जी फंक्शन था, उसमें एफआईआर में लिखा हुआ है एक वो कवाल थे फराज खान। ठीक है जी, अब वहां पे जी सकाफती एक प्रोग्राम हो रहा था और वहां पे जो नकदा कोक का बेसिकली गाना है वो कैदी 804 हो गए, आपने सुना ही होगा, तो बड़ा मशहूर है। तो वो जी चलाया गया, कोई फरमाइश की होगी स्टूडेंट्स ने वहां पे, ऐसा कोई मामला हुआ होगा तो वो भी जाहिर है गा दिया गया और सब कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि इससे जो है वो सकाफत को खराब किया गया है, ये गलत इस्तेमाल हो गया है और पता नहीं क्या क्या हो गया, ऐसी ऐसी चीजें अंदर लिख दी। तो एफआईआर भी जनाब अली अब दर्ज हो गई है। मतलब इस मुकदमे के ऊपर जज साहब के सामने भी जब ये एफआईआर जाएगी, जहां गई ये मुकदमा चलेगा, तो वो भी मेरा ख्याल है हंसेंगे ही बैठ के कि यार ये कोई हरकत है करने वाली। मतलब गाने चलाने के ऊपर अब एफआईआर होनी दर्ज हो जाएंगी, ये कैसा मजाक जो है जनाब ये चल रहा है। तो ये एफआईआर दर्ज करने वालों को जाहिर सलूट ही किया जा सकता है और तो जनाब हम कुछ कर नहीं सकते। तो कमाल ही हो गया वैसे। और आप इस साल कहेंगे इमरान खान साहब के हक में गाना चलाना भी अब जुर्म एक बन गया है, तो ये भी जबरदस्त है भाई। और उसके बाद जनाब अली आप अगली डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं और जो निकोलस माडुरो हैं आपको पता है प्रेसिडेंट साहब, अब उनके साथ जो वेनेजुएला के एक कारनामा हुआ कि वहां से जो है वो उनको उठा के ले जाया गया और ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया, ये इतना खतरनाक है दुनिया के लिए कि भाई हमारी लाइन पे नहीं चलोगे। अमेरिका ने ये सीधा सीधा एक तड़ी कराई है और वाकई साबित करके दिखाया कि नहीं चलोगे तो भाई यही सब कुछ होता है। और इससे पहले सद्दाम हुसैन के साथ भी जो कुछ हो चुका है वो भी आपके सामने है, जो इराक के फिर हालात हो गए वो भी आप उससे अच्छी तरह से वाकिफ है। अब निकोलस साहब जो है उनको न्यूयॉर्क में जो सेंटर है वहां पे मुंतकिल कर दिया गया है और हाई सिक्योरिटी में जी लाया गया है। वहां पे वो गुड नाइट कह रहे थे और हैप्पी न्यू ईयर भी उन्होंने कहा। अब उनका ट्रायल चलेगा जो अब गालबन आज उन्हें अदालत में पेश भी किया जाना है। तो ट्रायल उनका जी वो मंशियात के मुकदमे और ये सारे जो इल्जाम लगाए गए थे उसमें अब चलेगा। और जो वेनेजुएला की डिप्टी थी
सदर, उन्होंने जी चार्ज संभाल लिया डेस्ली रोड्रिग्रेस ने। तो उन्होंने कहा जी कि अभी भी निकोलस जो है हमारे सदर है और उनको जो है वो अगवा किया गया। बाकी इसको अगवा ही एक तस्वर किया जाएगा, क्योंकि ये तो भाई हो ही नहीं सकता ना कि आप एक मुल्क के सदर को जो है वो उठा के ले जाएं और उनकी फौज जो है माशाल्लाह से उसकी कारकर्दगी भी आप हिसाब लगा लें कि भाई आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको लेके चले गए अगले, और आपने कुछ जो है वो करने की जहमत नहीं अदा की। तो ये एक बहुत ही खतरनाक जी प्रेसिडेंट जो है वो सेट हुआ है। और आने वाले वक्तों में जाहिर है ये मुख्तलिफ मुल्कों को कान हो गए हैं कि जनाब अगर उनकी लाइन पे नहीं चला जाएगा तो फिर ये सब कुछ भी जो है वो हो जाता है। और जाहिर है ये कारनामा जो है वो किया गया है। और उसके बाद जनाब अली आप अगली डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं। सहाफी मोहित पीरजादा साहब के घर में जी जो यूएस में है वहां जी आग लगी है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो और उनकी फैमिली जो है वो महफूज रहे हैं। अब डॉक्टर मोहित थे वो तो घर ही नहीं थे और डिनर के ऊपर एक गए हुए थे, गालिबन शहबाज गिल साहब के साथ उनका डिनर था। और जो उनकी वाइफ थी वो यूके के अंदर मौजूद थी, जो उनकी साहबजादियां थी वो जी घर के अंदर थी, और आग जो है वो अचानक से लगी। तो उन्होंने अपने वालिद को भी फोन किया और बर वक्त जो है वो 911 को कॉल भी की। तो वहां पे फायर ब्रिगेड्स वगैरह बाकायदा तौर पे गाड़ियां आई, और शुक्र है कि सूरत हाल जो कंट्रोल रही, कोई ऐसा नुकसान जो है वो जानी किस्म का नहीं हो सका। हाँ, कमरे वगैरह जो है वो जले हैं और उसकी फुटेज जो है वो भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन डॉक्टर मोहित का कहना था कि हम जो है वो महफूज हैं, और हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने हमारी काफी मदद की, खाना भी ऑफर किया, कपड़े भी ऑफर किए, सब कुछ जो है वो किया गया। अच्छा, इस मामले को जो है वो शहजाद अकबर साहब वाले के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि जिस तरह उन पे जो हमला करवा दिया गया था वो तो जाहिर है पेड ही सारा मामला था, और उनके घर के भी दोबारा बताया गया था कि कोई गालबन आग लगाने की भी कोशिश की गई है, इस तरह का मामला हुआ। और वो तो अब जो इतलात आई हैं वो केस तो स्कॉटलैंड यार्ड के पास चला गया, ठीक है जी। और वहां पे अब एक हाई फोरम के ऊपर तहकीकात होंगी तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। और स्कॉटलैंड यार्ड कोई टाउट पुलिस तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बल्कि इंग्लैंड के अंदर कोई भी पुलिस जो है वो इस तरह की नहीं होती। वहां पे तो वजीर आजम सिपाही नहीं चेंज कर सकता, इधर तो आईजी का नहीं ना पता होता कि सवेरे भाई उधर जाके सिंध में सुटा जाए या कहीं और फेंक दिया जाए, तो वहां पे ऐसे काम नहीं होता, ठीक है जी। तो अब देखते हैं वहां पे क्या तहकीकात होती है। लेकिन अभी जो डॉक्टर मोहित वाला इंसिडेंट है ये कहना फिलहाल कबल अज़ वक्त है कि वहां पे क्या हुआ या क्या नहीं, और डॉक्टर मोहित के मुताबिक वो एक सेफ जगह भी है, ठीक है। तो जाहिर है तहकीकात हो लें, जो फाइंडिंग सामने आएगी वो भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दी जाएंगी, क्योंकि फैक्चुअल चीज जो है उसके ऊपर ही गुफ्तगू होगी ना। हाल ही क्या सराइयां करने से तो फायदा नहीं है, फैक्चुअल चीज जो है जनाब होनी चाहिए। और उसके बाद जनाब अली एसआर के शाहरुख खान जी, आपको पता है कि एक ग्लोबल स्टार है और शायद ही उनसे बड़ा कोई फिल्म स्टार जो है वो इस वक्त दुनिया में मौजूद हो। तो जनाब अली इतने अपने मुल्क के उन्होंने पूरी दुनिया में नाम मनवाया, इतना जबरदस्त स्टार बना, ठीक है जी। लेकिन आज जनाब को जी गद्दार जो है वो ठहरा दिया बीजेपी के रहनुमा ने। और वजह क्या बनी जी कि मुस्तफिजुर रहमान को जी पिक किया गया था, उनकी जो आईपीएल की टीम है, और अब वहां से जो है वो उनको निकाल दिया गया। जाहिर है वो हिंदुत्व और वो जो फिलॉसफी है कि जी ये इस तरह का मामला है और एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो एक घटिया सोच है, जाहिर है ये उसी का प्रचार जो है वो हो रहा है। तो मुस्तफीज जो हैं वो तो जाहिर है चले गए हैं, और जो बोर्ड है बांग्लादेशी उन्होंने कहा जी कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी है और उनको तो भेज दिया गया है। लेकिन आप हिसाब लगाएं कि इतने बड़े सुपरस्टार को जिसने आपके दुनिया में डंका बजा के रखा हुआ है, ठीक है, आपका असासा है वो, मतलब कहीं भी आप दुनिया में चले जाएं, कई मुल्क तो ऐसे हैं जो शाहरुख खान की वजह से आपके मुल्क को जानते हैं, ठीक है जी। तो इतने जबरदस्त स्टार को आप जो है वो गद्दार ठहरा रहे हैं, यार शर्म का मुकाम है, लानत हो वैसे इस किस्म की सोच के ऊपर कि आप अपने स्टार को जो है अपने नेशनल हीरो का ये कदर करते हैं, ठीक है जी। और वो शाहरुख खान तो कहीं भी चला जाए, वो कनाडा चला जाए, यूएस आ जाए, कहीं भी जाके रह ले, यकीन माने वो शाहरुख खान ही रहेगा। इधर आ जाए, उनकी बहुत ज्यादा जो है वो खातिर मदारत की जाएगी। लेकिन इस तरह के जो शर्मनाक बयान आते हैं ये कसम से इंतहाई अखलाकियात से आरी और डूब मरने का जी मुकाम है ऐसी सोच के पीछे कि आप अपने नेशनल हीरो को जो है वो इस तरह से रगड़ते रहें। तो बहरहाल जनाब ये फिलहाल तक की अपडेट्स हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।